दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, गार्डनिंग एक ऐसा शौक़ है जो आपके पर्यावरण को तो शुद्ध करता ही है, हमारे घर में पॉजिटिविटी लाता है और हमारी लाइफ में भी पॉजिटिविटी लाता है। और साथ ही हमें गार्डनिंग पेशेंस सिखाता है, धैर्य सिखाता है और हमारे अंदर बहुत अच्छे थॉट्स आते हैं। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं गार्डनिंग करें और फिर उसके लिए वो सोचते हैं कि कहाँ से हम इतने पॉट अरेंज करें, कहाँ से हम प्लांट अरेंज करें, कौन से फर्टिलाइज़र हम यूज करें। तो ऐसे सोचते सोचते कभी वो मन तो होता है हमें करने का, पर वो कई बार कोशिश भी करते हैं तो फिर छोड़ देते हैं। और कई लोग तो कोशिश भी नहीं कर पाते हैं, बस मन ही मन में सोचते हैं कि हम गार्डनिंग करें। तो दोस्तों, आज मैं आपको स्मार्ट गार्डनिंग के कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिनके अंदर ना आपको मार्केट से कोई पॉट लाने हैं, ना कोई फर्टिलाइज़र लाना है और ना ही कोई प्लांट्स लाने हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, एक गार्डनिंग को शुरू करने के लिए बेसिक 3 चीज़ें होती हैं: पॉट, सॉइल और जो है प्लांट। ये बेसिक, और अब पानी वगैरह तो हमारे घर में होता ही है, ये सब चीज़ें तो है ही, पर ये बेसिक 3 चीज़ें अक्सर चाहिए होती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं कि पॉट के बारे में, कि हम पॉट की व्यवस्था कहाँ से करें, क्या करें। तो दोस्तों, इसके लिए हमारे घर में बहुत सारे ऐसे बर्तन निकलते हैं, ऐसे पॉट्स निकलते हैं, डिब्बे निकलते हैं, बोतल निकलती हैं, कि जिनको कंटेनर निकलते हैं, तो उनका हम यूज कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि स्पेस की। कई लोगों के पास स्पेस नहीं होता, कई लोगों के पास तो ज़मीन है, वो ज़मीन में अच्छी तरह से अपने यहाँ गार्डनिंग कर सकते हैं। पर अधिकांश लोग आजकल फ्लैट्स में रहते हैं, तो फ्लैट्स में रहने वालों के लिए इतना स्पेस नहीं होता है कि वो अपने यहाँ गार्डनिंग कर सकें। तो उसके लिए वो वर्टिकल गार्डनिंग का यूज कर सकते हैं। वर्टिकल गार्डनिंग यानी कि आप अपने प्लांट को हैंग करके लगा सकते हैं प्लांटर पर। जैसे कि देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये 3 प्लांटर लगे हुए हैं एक साथ। तो ये वर्टिकल गार्डनिंग का ही एक एग्जाम्पल है कि हम इनको कम स्पेस में ज़्यादा प्लांट को लगा रखा है। अब दूसरी बात करते हैं कि हम प्लांटर के लिए, तो मैंने जैसा बताया आपको, आप बोतल में लगा लीजिए, आप डिब्बे में लगा लीजिए, आप तेल के कंटेनर में लगा लीजिए, आप जो ऑनलाइन सामान आता है उसके जो कार्डबोर्ड के जो बॉक्स होते हैं उनके ऊपर अंदर एक पॉली बैग रखकर उस पर कर लीजिए। बहुत अच्छे ये प्लांटर का यूज़ हो जाता है। ये जो चीज़ें हम बाहर फेंकने वाले होते हैं वो रिसाइकिल भी हो जाती हैं, और हमारे को जब हम उनमें प्लांट को अपने ग्रो हुए दिखते हैं, बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं वो प्लांट, तो वो तब भी हमारे को बहुत अच्छा लगता है। तो उससे क्या होगा, जब हमको कोई काम करके हम सक्सेस होते हैं तो उससे हमें खुशी मिलती है। खुशी मिलने से हमारे अंदर क्या होता है कि अच्छे हार्मोन्स निकलते हैं और अच्छी पॉजिटिविटी आती है। तो इन सब कामों करने से ये फ़ायदा भी हमको मिलता है। घर में जो पुरानी सी बास्केट होती हैं, कितनी सारी सब्जियों की पुरानी हो जाती है, उन पर भी आप प्लांट लगाइए। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है, हैंगिंग बास्केट बन गई है मेरी। ये तेल के पुराने कंटेनर हैं, जो तेल हम लाते हैं, 5 लीटर के जो कैन आते हैं वो हैं, और इनको काट कर आप अपनी एक्टिविटी, जैसे जैसे आपको क्रिएटिविटी है उस हिसाब से आप बना सकते हैं। कलर कर लीजिए, बिना कलर के बना लीजिए, जैसे भी हो, पर प्लांट ज़रूर लगाइए। प्लांट हमारे घर में जो है, एक तो पॉजिटिविटी लाते हैं, दूसरा हमारे घर के आसपास ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाते हैं, तीसरा जो है, हम जब अगर सुबह उठ के ग्रीन प्लांट्स को देखते हैं उससे हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो बहुत सारे इससे फ़ायदे ही फ़ायदे हमको मिलने वाले हैं। इसके लिए जैसे कि सेकंड जो है, अब आपकी सॉइल की या फर्टिलाइज़र की बात करते हैं। दोस्तों, सॉइल तो आपको कहीं भी, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर सॉइल तो आपको ज़रूर मिल जाती है, या फिर आपके यहाँ जो लोग दूध वाले आते हैं या काम वाली बाएँ आती है, उनसे भी अगर थोड़ी सी सॉइल एक बार आप मंगा लेंगे, उसको आप फर्टिलाइज करेंगे, वो जो सॉइल आएगी आपके पास वो ज़्यादा उसमें पोषक तत्व नहीं होते हैं। तो उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए आपके पास जो कि घर में जो चीज़ें निकलती हैं, जैसे कि आपने कोई सॉइल मंगाई, उसको किसी बर्तन में रख दिया या किसी डिब्बे के अंदर रखिया, फिर उस पर आप अपने घर की रोज़ की निकलने वाली चाय पत्ती डाल दीजिए। कभी कभी जो है उसमें डिकम्पोज करके उसको जो हम होममेड फर्टिलाइज़र बनाते हैं वो बनाइए। जैसे कि थोड़ी सी सॉइल रखिए, उसके ऊपर से जो रोज़ के आपके केले के छिक्कल, लौकी के छिक्कल, जो भी सब्जियां आप पील करते हैं उनके जो छिलके निकलते हैं उनको रख दीजिए, ऊपर से उस सॉइल को डाल दीजिए जो आपने सॉइल मंगाई है। तो फिर इसी तरह से
आप फिर छिलके डालिए, फिर सॉइल डालिए। तो एक सिस्टम बनाइए। तो उससे क्या होगा, कुछ दिनों के बाद उसको छोड़ दीजिए और फिर थोड़े दिन के बाद उसको आप देखेंगे तो वो जो सॉइल है आपकी, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाएगी। मतलब उसमें पोषक तत्व भर जाएंगे बहुत अच्छी मात्रा में। तो फिर आपने एक बार सॉइल मंगानी है, फिर आपको बार बार सॉइल मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि फिर हमारे जो घर पर हम डिकम्पोज करते जाते हैं उसी से वो सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ती है और वो सॉइल का जो मात्रा होती है, अमाउंट होती है, वो हमारे पास बढ़ती जाती है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कि अब हम जब सॉइल हमने रेडी कर ली, प्लांटर हमारे पास रेडी है, तो हम इसके लिए प्लांट्स कौन से लगाएं। तो सबसे पहले अगर आप बिगनर हैं, आपके अभी शुरू कर रहे हैं गार्डनिंग, तो ऐसे प्लांट लगाइए जो बहुत आसानी से चल जाते हैं। दोस्तों आप कहीं पर भी देखिए, मनी प्लांट का नाम तो मेरे से ख्याल से हर कोई जानता होगा। जब अगर आप कहीं से एक छोटी सी डंडी मिल जाएगी आपको मनी प्लांट की, उसको आप पानी में डाल दीजिए, कुछ ही दिन में उसमें रूट्स आ जाती हैं। तो जो फिर आपने सॉइल बनाई है, उस सॉइल में उस कटिंग को जिसमें रूट्स आ गई हैं उसको लगा दीजिए। तो कुछ ही दिन में आपका जो है वो प्लांटर में बहुत सारे मनी प्लांट की जो है ग्रोथ हो जाएगी। फिर उसको कटिंग करके आप बहुत सारे लगा सकते हैं। एक बार अगर आप सक्सेस हो जाएंगे ना, तो फिर आपका बहुत मन करेगा कि मैं इसको और भी बढ़ाऊँ आगे। मनी प्लांट जो है, एक तो घर के अंदर सुख समृद्धि को बढ़ाता है, दूसरा जो है इसमें घर के अंदर जो है ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है। ये घर की हवा को शुद्ध करने वाले प्लांट्स में से भी आता है। तो आप मनी प्लांट लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आप गार्डनिंग शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले आप बहुत इजी वाले प्लांट लगाइए। जैसे देखिए सदाबहार का प्लांट है, ये हमारे भारतवर्ष में लगभग हर जगह पर होता है और बहुत ही आसानी से चलता है। जब भी इसका प्लांट समाप्त होता है तो इसके पास 2 फलियाँ निकलती हैं, उससे नए सीड होते हैं और उसमें आप प्लांट करें। आप कहीं किसी मंदिर में जाते हैं या किसी पार्क में जाते हैं, वहाँ पर से अगर आप इसकी थोड़ी सी 2 सूखी फलियाँ भी ले आएंगे, तो देखिए कोई आपको इसके लिए मना नहीं करता है, क्योंकि छोटा सा उसमें से आपने लिया, कोई प्लांट को नुकसान नहीं करना है हमने किसी के। बस हमने इसमें से छोटी सी फली भी अगर आप कहीं से मिल जाती है, सूखी हुई मिल जाती है, बारिश के सीजन में तो रोड के किनारों पर कहीं पर भी इसके छोटे छोटे प्लांट्स लगे हुए मिल जाएंगे आपको, इसको लगा दीजिए। तो आपके देखिए साल भर तक ये फ्लावरिंग करेगा। उसके साथ साथ थोड़ी सी विंटर में इसे फ्लावरिंग रुकेगी। उसके अलावा जो है इसमें बहुत सारे सीड बनेंगे, आपके नए नए प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे जो इजी ग्रोइंग प्लांट होते हैं उनसे हमने शुरुआत करनी है। दोस्तों तुलसी के प्लांट में देखिए कितनी सारी ये मंजरी तैयार होती हैं। हम कहीं पर भी जाते हैं, कहीं मंदिर के पास जाएंगे या किसी रोड में भी चल रहे हैं, आजकल लोगों के घर के बाहर ही बहुत सारे तुलसी के पेड़ लगे होते हैं। तो उसे छोटे छोटे बारिश के सीजन में तुलसी के पेड़ तैयार हो गए हैं, कहीं से एक छोटा सा तुलसी के पेड़ ले आइए तो ये मेडिसिनल प्लांट हो जाएगा। इसके साथ साथ एलोवेरा भी एक ऐसा मेडिसिनल प्लांट है, उसके भी बहुत सारे पॉप्स बने होते हैं, तो आपको ये भी बहुत आसानी से मिल जाता है। एलोवेरा में देखिए कितने सारे बेबी निकले होते हैं, तो एक छोटा सा बेबी भी आपको कहीं पर मिल जा रहा है तो आप उसको लगा दीजिए। ये मेडिसिनल प्लांट है, ये आप इसके जो इसके अंदर पल्प होता है उसको खा भी सकेंगे, और बालों में लगाइए, स्किन में लगाइए, हर तरह से ये बेनिफिशियल है। ये पर्सिलन पार चुका है। मैंने तो ये देखा है लोगों जो सीजन चला जाता था इसको फेंक देते हैं। तो हमें कहीं से भी अगर इसमें शर्म नहीं करनी है, अगर हमने कुछ काम करना है तो हम इसको जगह कहीं से पड़ा हुआ मिलता भी है, आप उसको भी उठा के लगाएंगे तो कुछ समय बाद देखिएगा आपका पूरा प्लांटर भर जाता है। तो इसको भी आप ले सकते हैं ऐसे पर्सिलन पार्चुला का। जब इन प्लांट को लगाएंगे तो इनको फर्टाइल करने के लिए जैसे मैंने आपको सॉइल बताई है, सॉइल तो आपकी वैसे फर्टिलाइज़र हो जाएगी। उसके साथ साथ जो है समय समय पर जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र होते हैं, जैसे हम दाल धो रहे हैं, चावल धो रहे हैं, इनका जो पानी होता है उसको आप कभी कभी इनमें डाल दीजिए। तो आपके जो है होममेड जो है फर्टिलाइज़र बन जाते हैं। घर का जो चीज़ें निकली होती हैं वेस्ट, वो भी काम आ जाती हैं, और इसमें जो है पॉल्यूशन का लेवल भी कम होता है, पानी का खर्चा भी बचता है। तो ये सब की चीज़ें इस तरह से हम अपनी गार्डनिंग, स्मार्ट गार्डनिंग कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताया कि आप इन प्लांट को लगाइए। बहुत सारे प्लांट हैं, बंडरिंग जीव है, पर्पल हार्ट है, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनको सिर्फ आपने एक बार लगाना है और आपके यहाँ सालों साल रहेंगे। वो आपके गार्डन में जहाँ पर भी आप अपने घर में ग्रीन कॉर्नर बनाएंगे, उसको कलरफुल भी बनाएंगे और बहुत सुंदर दिखाई देगा। अब इनमें कभी कोई इंसेक्ट लगता है तो आप जो है घर में सोपी वाटर तो होता ही है, जैसे कि आप जो विम जेल होता है उसको थोड़े से पानी में डालिए, उसका स्प्रे कर दीजिए। कभी अगर कोई कीड़ा लग जाता है तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें करके हम अपने गार्डनिंग के शौक को बढ़ाएंगे, अपने घर की ब्यूटी को बढ़ाएंगे और अपने आसपास जो है सफाई रखेंगे। तो हमारे यहाँ ये सब चीज़ें हमको बहुत फ़ायदा ही देंगी।
देखिए, जब भी आपके जो जिस प्लांट को आप लगाएंगे अगर वो फॉलिएज वाला होगा, पत्तों वाला होगा मतलब, तो उस पर वो पत्ते अच्छी तरह दिखेंगे, तब भी आपको खूबसूरती मिल अच्छा लगेगा। और कोई फ्लावरिंग वाले होंगे, उसमें फ्लावरिंग आ जाएगी, तब भी बहुत सुंदर लगेगा। ये देखिए जैसे एक प्लांट है ये, अब मेरे को इतना प्लांट का शौक था कि मैं किसी के यहाँ से छोटी सी कटिंग लाई थी, और उस सीजन में जब विंटर के आसपास लाई थी तो उस समय क्या होता था, ये इसका डोरमेंसी पीरियड आने वाला था, ये ऐसे ही रहा, तो ये ख़त्म हो गया। अब मुझे बहुत दुख हुआ। उसके बाद जब समर आया, उसको मैंने एक पॉली बैग में रख दिया था। देखिए पॉली बैग का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग गार्डन में। पॉली बैग के अंदर सॉइल में रख दिया था, तो सीजन आने पर उस जगह पर से इसमें 8-10 प्लांट निकले। मैंने उनको अलग करके लगाया, तो देखिए कितना अच्छा रिजल्ट है। एक छोटे से ही तो उसको लाई थी मैं, तो इस तरह से हम अपने गार्डनिंग में इन्हेंस कर सकते हैं। बहुत अच्छा शौक है, आप भी इसको ज़रूर अपने लाइफ में अपनाएं। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।